पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें चुनावी बॉन्ड स्कीम पर ही रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहकर कि यह असंवैधानिक है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया था तो ये स्पष्ट कर दिया था कि जनता के अधिकार पर जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण को नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसी व्यवस्था ला करके जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से अप्रत्याशित तौर पर सीक्रेट रखा गया था। तो इस व्यवस्था को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस व्यवस्था को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है और रोक लगाते हुए ये कहा है ईसी को कि वो जानकारी साझा करेगा लोगों से, और एसबीआई इस मामले में जो भी राजनीतिक चंदे की जानकारी होगा वो ईसी से साझा करेंगे और कुल मिलाकर के 3 हफ्ते में ये प्रक्रिया शुरू की जानी है। तो अब इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और सीजीआई पहले ही अपना फैसला पढ़ते हुए कह चुके थे कि 2 राय हैं लेकिन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। तो यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था स्पष्ट कर दी है कि अब इस मामले में जनता अगर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगता है तो उसे जानकारी देनी होगी। जी समीर, बहुत बड़ी बात आपने बताई पीयूष, और पूरा आपने एलाबोरेट किया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, क्या फैसला है। लेकिन एक बात बहुत अहम कही गई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसे 2019 से ये आंकड़े साझा करना होगा देश की जनता के सामने कि किस किस ने पैसा दिया और कहां से ये सोर्स रहा, क्या जरिया रहा, ये सब बताना होगा एसबीआई को। जी बिल्कुल, देखिए 2019 अप्रैल से ये जानकारी अब एसबीआई को साझा करनी होगी। बात ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई तो उसमें यह कहा गया कि सरकार इसके जरिए जो चंदा दे रहा है उस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति विपक्ष को चंदा दे रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके पीछे एजेंसियों को लगा सकती है क्योंकि एजेंसियों को जानकारी आसानी से हासिल हो सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जनता के साथ ये जानकारी साझा होनी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए, चूंकि जनता ही ये पैसा राजनीतिक चंदे के लिए देती है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था सरकार की ओर से लाई गई थी और उस इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अगर जनता की ओर से आरटीआई की जाती है तो उसके जवाब में उसे ये जानकारी मिलेगी कि राजनीतिक चंदा किस दल को दिया गया और कितना दिया गया। जी, और अब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा भी तो नहीं पाएगा पीयूष, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो अगर कोई भी चाहे तो एसबीआई जाता था, उसका नाम कहीं पेपर पर आता नहीं था। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जितने के भी इलेक्टोरल बॉन्ड बनाइए और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए उसको चंदा दे दीजिए। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई और साथ ही साथ 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा मिला, यह भी अगर कोई जानना चाहे तो उसे पता चल जाएगा। यानी किस पार्टी को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला, यह जानकारी हमारे सामने अब आ सकती है, एसबीआई को देनी पड़ेगी। बिल्कुल समीर, देखिए एसबीआई को अब पूरी जानकारी साझा करनी पड़ेगी और अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि भविष्य में जो चंदा होगा उसकी जानकारी आरटीआई के जरिए लोगों को हासिल हो सकेगी, जबकि जो 2019 से अप्रैल 2019 से ये व्यवस्था लागू की गई और उसके बाद से लोगों को ये जानकारी हासिल नहीं हो रही थी, उसे रद्द कर दिया गया है और एसबीआई को ये कह दिया गया है बेसिकली एसबीआई ईसी के साथ साझा करेगा पूरी जानकारी और आरटीआई के जरिए ये जानकारी किसी भी व्यक्ति को जो देश का नागरिक है उसको हासिल हो सकेगी कि कहां कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दिया गया और कब दिया गया और कितना दिया गया।